आप सभी को नमस्कार। पहले वीडियो में आपने वस्तु चित्रण कैसे करें इस पर जानकारी प्राप्त की और आपने उसको समझा और इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। किस तरीके से वस्तुओं को हम चित्रित करते हैं, जो स्टिल लाइफ, जो स्थिर ऑब्जेक्ट हैं हमारे सामने जो रखे हुए, उनको हम किस तरीके से चित्रित करें, इसकी सामान्य जानकारी तो प्राप्त कर ही चुके हो। साथ में मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप वस्तु चित्रण करते हैं तो सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को आपके पास जो शीट है उस पर एक बैलेंस के साथ रखें, बैलेंस के साथ ड्रॉ करें। ऐसा नहीं है, देखा जाता है कई विद्यार्थी हैं जो जब चित्र बनाते हैं तो या तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट उसमें बना देते हैं या इतना बड़ा बना देते हैं जो उस शीट के बैलेंस में या शीट के अनुकूल नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप चित्रण करते हैं तो आप उस शीट के अकॉर्डिंग आप स्टिल लाइफ या स्टिल ऑब्जेक्ट को स्टडी के साथ रेखांकित कीजिए। कई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके पहले सब्जेक्ट नहीं रहा होगा। मैं उन्हीं को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे अगर आप में जिज्ञासा है तो। ड्राइंग सब्जेक्ट एक रुचि का सब्जेक्ट है, एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और नियमित रूप से आप अभ्यास करते हैं तो आप बहुत बेटर कर सकते हैं जो पहले जिनके सब्जेक्ट था उनसे भी। अगर वो भी जिनके पहले सब्जेक्ट रहा है और वो भी अगर नियमित रूप से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो भी बेटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए घबराए नहीं, आप इस सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से समझें। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैंने आपको पहले इस संबंध में आपको बताया है। ये इस तरीके के ड्राइंग्स पेंसिल से हम सबसे पहले पेंसिल वर्क ही करेंगे, क्योंकि पेंसिल वर्क करने से हमारे पास बेसिक ड्राइंग की जानकारी हो जाएगी, उसके बारे में हम जान पाएंगे। रबर से हम कई बार साफ भी कर सकते हैं। सीधा कलर करने के बाद हमारा उसमें सुधार करना, उस चित्र को संशोधित करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप पहले पेंसिल वर्क करें, पेंसिल से बनाएं। अपने घर में जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको सामने रखें और उसका बहुत अच्छे ढंग से ऑब्जर्व करें उस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको ड्रॉ करें पेंसिल सेट के साथ। पहले आप केवल ऑब्जेक्ट को बनावें और जब वो परफेक्ट बन जाता है तो उसके बाद आप ड्रॉ करें, उसको छाया प्रकाश उसमें दिखावें। ये देखिए, एक साइड कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हैं और दूसरी साइड इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया गया है। आप इसी तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट रख लीजिए अपने घर में, अपने सामने, आपके सामने, और एक ड्राइंग शीट ले लीजिए, हाफ इंपीरियल शीट, और उसके ऊपर उन ऑब्जेक्ट को देखते हुए आप उनका ऑब्जर्व करते हुए आप उसका रेखांकन करने का प्रयास करें। आप बार बार उस संबंधी प्रयास करेंगे तो आप अवश्य ही उसको बनाने में सफल होंगे। आज मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन, ऑनलाइन ऐसे कई वीडियो आपको मिलेंगे जो आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने भी आपको पहले बताया है, अब मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वस्तु चित्रण किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको ऐसा ही एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ऐसे वीडियो आपको नेट पे कहीं मिलेंगे, आप उनको भी देखें। ये एक सिंपल सा वीडियो है जो आपके अध्ययन में सहायक होगा, आप इसको देखें।
आप हल्की पेंसिल से पहले इस तरीके से ड्रॉ करते रहें। ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं हल्की पेंसिल से पहले, ताकि हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। कई बार आप ये देखते हैं कि एक ही लाइन हमने ली है वही फाइनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक लाइन खींचते हैं तो उसके सहायक खूब सारी लाइनें हो सकती है। फिर जब आपकी जो फाइनल लाइन होती है आप उसको ही फाइनलाइज करें। बाकी कई छोटी छोटी लाइनें साथ में हो सकती हैं। आप देख रहे हैं एक लाइन के पास कितनी सारी लाइनें हैं। draw23.com से ये वीडियो डाउनलोड किया गया है, आप भी उस पर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपका एक इस तरीके का इंटरेस्ट पैदा हो और आपको नेट में भी आपका इंटरेस्ट पैदा हो कि इंटरनेट के माध्यम से भी हम स्टडी कर सकते हैं और इस तरीके की वीडियोस देख सकते हैं। ये सिंपल सा वीडियो मैंने सेलेक्ट किया है जो आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। आप देखिए ये साइड में डार्क स्पेस है, एक साइड लाइट आ रही है और दूसरे साइड जो डार्क स्पेस किया जा रहा है इधर डार्क यानी लाइट का अभाव है। यहाँ आप इसमें जो पेंसिल हैं वो आप 4B, 6B, 8B, 2B, B के नाम की जो पेंसिल आती है वो आपको यूज़ करनी है। इसमें भी वही पेंसिल यूज़ की जा रही है। जहाँ जहाँ आपको डार्क लगता है यानी छाया का प्रभाव है उसको आप डार्क करते जाइए और जहाँ लाइट है उस स्पेस को आप लाइट रहने दें। ऑब्जेक्ट को बैलेंस में बनाने के लिए एक सेंटर लाइन खींची जाती है, जैसे अभी इन ऑब्जेक्ट में एक सेंटर लाइन सब में खींची गई है ताकि दोनों ओर बराबर बने। ये इसी तरीके से आप डार्क स्पेस को करते रहें और जब ये पूरी छाया और प्रकाश का प्रभाव आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं हो तब तक आप उसको लाइट और डार्क करते रहें। इसमें ऑब्जेक्ट की ये छाया भी है क्योंकि एक साइड से अगर रोशनी आती है तो दूसरी साइड ऑपोजिट में ऑब्जेक्ट की छाया दिखाई देती है। जब आपको ये लगे कि हमें इसको लाइट करना है, कुछ मिक्स करना है, तो आप रबर से भी रब करके और उस स्पेस को लाइट निकाल सकते हैं। इस तरीके की आप प्रैक्टिस घर पे करें। एक ऑब्जेक्ट को लेके सबसे पहले करें। जब आपको एक ऑब्जेक्ट, एक किसी वस्तु को सही ढंग से चित्रित आप कर देते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा और आप उसको अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो फिर आप दूसरा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और फिर ग्रुप में ऑब्जेक्ट 2-3 ऑब्जेक्ट साथ में लेके भी कर सकते हैं। ये स्पेस लाइट है, यहाँ रोशनी का प्रभाव ज़्यादा है और यहाँ डार्क है क्योंकि यहाँ छाया का प्रभाव है। चलो, आपने ये वीडियो देखा है और इसी तरह से आप कुछ ऑब्जेक्ट लेके और उसको चित्रित करने का प्रयास करें और आगे हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक ऑब्जेक्ट को लेके बताऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं और उसको मेजरमेंट के आधार पे
कैसे हम उसको चित्रित करते हैं, ये हम आगे स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे और वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आप इसको अच्छे ढंग से देखें, प्रैक्टिस करें। अभ्यास अगर आपने नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्रैक्टिस पर आधारित है। आज इतना ही, धन्यवाद।